ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका अपना होस्ट अमीन राजा और अपने टीवी चैनल लाहौरी तड़का से आपके सामने अपना प्रोग्राम, उर्दू का प्रोग्राम जो हमारा है सोचने वाली बात। आज का हमारा मौजू है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे क्या है, क्यों है, ये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इसके मुआशरे पे क्या असरात हो रहे हैं, असरात अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, इसके जो भी इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के नाम और तजिया नगार मोहम्मद अहमद गौर साहब को हमने फिर अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। इससे पहले आप इनकी राय जान चुके हैं। कश्मीर डे के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम था 5 फरवरी को हुआ और 14 फरवरी के हवाले से आज वैलेंटाइन डे के हवाले से हमने दोबारा इनको बुलाया है। इनसे पूछेंगे कि ये वैलेंटाइन डे के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गौर साहब। अहमद साहब, वैलेंटाइन डे सबसे पहले आपसे मैं ये पूछूंगा कि ये है क्या। रायसा, बात यह है कि वैलेंटाइन डे के हवाले से काफ़ी सारी रवायात मौजूद हैं, मतलब काफ़ी सारी स्टोरियाँ मौजूद है इसके बिहाइंड पे। लेकिन जो एक ऑथेंटिक सी स्टोरी जो ज़्यादा घूम रही है मार्केट में, वो ये है कि एक नॉन जो होते हैं, वो जिनको क्रिश्चियन जो मजहब है उसके अंदर जो पादरी बनते हैं, जो फादर बनते हैं, उनको नॉन बोलते हैं। अच्छा, पादरी एक और चीज है और नन एक और चीज है। नहीं, ये दोनों चीजें एक ही हैं। उनको ही नन बोलते हैं। नन का मतलब ये होता है कि वो शादी वगैरह नहीं करते। हाँ, लेकिन पादरी लोग शादी करते हैं। पादरी शादी करते हैं, लेकिन जो नन है वो शादी नहीं। वो जब बूढ़े हो जाते हैं उनको ये लोग फादर कहते हैं। फादर कहते हैं। और जो औरतें होती हैं उनको ये बाद में मदर कहते हैं। पहले सिस्टर्स होती हैं। पहले सिस्टर्स। अच्छा, ठीक है। तो एक वो जो है ना, वो नन को किसी नन फीमेल से जो है ना, वो मतलब मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, उसके प्यार हो गया। ये जो फितरी जज्बा है, जो ठीक है जी। तो जब मोहब्बत हो गई उनको, तो अब मोहब्बत का मतलब इजहार भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब जो फितरती अमल है, इंसानी अमल है, जो फितरती वो जो सेक्स का मामला है, तो वो भी ज़ाहिर है मतलब उनको मतलब ये तो फितरत तलब हुई है, तलब है और उसको पूरा। तो उस जो नन था, जो मेल था, उसने अपनी जो फीमेल जो जिससे मोहब्बत करता था उससे ये कहा कि मुझे ख्वाब आई है कि 14 फरवरी के दिन अगर हम मतलब हम बिस्तरी कर लें आपस में, तो इसका कोई गुनाह नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। यानी कि वो जो उनकी ननशिप है, जो उनका कह लें कि जो उनका भरम है जी, वो खराब नहीं होगा। 14 फरवरी को नन आपस में सेक्स कर सकते हैं। उसको ख्वाब है। अच्छा, ये उसने झूठ बोला उसके साथ। अच्छा, तो वो भी मान गई, उसने भी एग्री किया उसके साथ। तो उन्होंने आपस में मामलत कर लिए सारे। तो जब कर लिए तो फिर वो लोगों को पता भी चल गया। कलीसिया में काफी जो है ना, वो उनकी बदनामी भी हुई। तो बाद में जो उस वक्त के जो मतलब बादशाह थे या जो भी उनके मतलब थी, उन्होंने उनको दोनों को कत्ल कर दिया। अच्छा, यानी कि इनके मजहब में भी संसार कर देना, यानी कि ये उन्होंने जना किया और उनको कत्ल कर दिया गया। नहीं, ये कत्ल जो हुआ था ये इस वजह से हुआ था क्योंकि ये नन थे। अगर कोई आम लोग होते तो फिर ये कत्ल ना होता। अच्छा जी, ये नन थे, ये उनके ख्याल में पाक लोग हैं, तो इनको ये नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कलीसिया को जो है ना प्लीज कर दिया उसकी बेरुखी की। ठीक है, उस वजह से वो कत्ल कर दिया गया। तो ये मामला खत्म हो गया। ठीक है, चंद अरसे बाद कुछ उस वक्त के जो मतलब ओबाश लोग थे, जो नौजवान थे, जो मतलब उन्होंने फिर सोचा कि यार ये जो मतलब इसको कत्ल किया गया है, ठीक है, ये एक मोहब्बत की मिसाल है। यानी कि ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कुछ लोग जिनके दिल में उनके लिए रहम पैदा हो गया, मोहब्बत की। उन्होंने तो मोहब्बत की है, उन्होंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। लेकिन जो कह लें कि ऐसे जो मजहब परस्त लोग थे, वो उन्होंने कत्ल कर दिया। और वो जो नरम दिल लोग थे, जो कह रहे थे कि यार उन्होंने मोहब्बत ही की है, अच्छा, उन लोगों ने इस दिल को सेलिब्रेट करना शुरू किया। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने मोहब्बत की है तो मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, तो उसकी याद में 14 फरवरी का जो दिन है, उसको वैलेंटाइन डे का नाम देकर उसको मनाना शुरू कर दिया। वैलेंटाइन डे, यानी कि वैलेंटाइन उस शख्स का नाम था, वैलेंटाइन उस बंदे का नाम था जिसको कत्ल किया गया। ये एक मुख्तसर स्टोरी है जो हमगौर साहब ने हमें सुनाई कि ईसाई मजहब में किस तरह वो जो पादरी बनते हैं और वो आपस में जो पाक लोग खुद को समझा जाता है, इनमें तो एक सिस्टर्स होती हैं, को ब्रदर होते हैं बड़े, के वो मदर और फादर बनते हैं। जैसे मदर टेरेसा बहुत इंडिया में जो जिनका एनजीओज थी, मदर टेरेसा बहुत बड़ी एक राहिबा गुजरी हैं। तो अभी अच्छा, वो उनके नाम से उनको मनाना शुरू कर दिया आज पूरी दुनिया में। अच्छा, इसके इजहार का जो उन्होंने तरीका रखा मोहब्बत का, वो है रेड रोज, गुलाब का फूल एक दूसरे को पेश करते हैं। तो अब हमारा मुआशरा बहुत तेजी से इसकी तरफ जा रहा है। लोग
अपने जिनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो उनको जाके फूल पेश करते हैं। अब अगर देखा जाए हमारा कल्चर, तो हमारे कल्चर में तो कोई किसी की बहू बेटी की तरफ, बहन की तरफ देखे भी तो यहाँ पे तो कत्ल गारत हो जाती है जी। और जाके हिम्मत करके फूल देना, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, तो उसके बाद वैसे कि बेहयाई की जुमले में भी आता है जी। क्योंकि मैं ये जानता हूँ अगर मैं किसी की बहन या बेटी को फूल देने जाऊंगा तो ये तो मेरी मोहब्बत है, और हो सकता है कोई मेरी बहन को भी फूल देने के लिए आए तो फिर मुझे गुस्सा लगेगा, ऐसे ही ऐसे उसको भी गुस्सा लगेगा। तो ये गलत कंसेप्ट है या ये होना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, ये टोटली जो कॉन्सेप्ट जो है ना टोटली गलत है। हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, ठीक है ना, और ख़ास तौर पे दीन इस्लाम के अंदर जो है ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, हमें ये जो जितनी ये बेहुदा सा वैलेंटाइन डे का जो त्यौहार है इसको नहीं मनाना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, इसकी इस्लाम में खास तौर पे इजाजत है ही नहीं इसकी। अच्छा, ऐसा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें जी, फूल देना एक मोहब्बत की अलामत है और मोहब्बत हम किसी से भी कर सकते हैं, अपनी माँ से कर सकते हैं। हम अपनी माँ को मोहब्बत से फूल दे देंगे, तो क्या ये ठीक नहीं हो गया? आपके ख्याल में क्या है? नहीं, देखिए राय साहब, बात यह है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है ना, तो मुसलमान होने के नाते इस्लाम के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप सुबह उठें, ठीक है, मुस्कुराते चेहरे के साथ अपनी वालदा का दीदार करें, ठीक है, उनका चेहरा मुबारक देखें तो आपको हज्ज अकबर का सवाब मिलता है। माशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे लिए तो रोज ही मतलब मदर डे है। हम मतलब यहूदियों को लेके या क्रिश्चियनों को लेके उनका जो एक स्पेशल डे बनाया उन्होंने, एक फादर डे है, मदर डे है, ये उनके लिए इसलिए है क्योंकि वो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते, ना उनकी खिदमत करते बुढ़ापे में, ना उनको तो उठा के वो मतलब किसी उसमें डाल देते हैं। ओल्ड एज होम भी उन्होंने दिया। ठीक है, तो हमारे लिए तो डेली मदर डे है, डेली फादर डे है। इस्लाम में ओल्ड एज होम की कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। तो ये अगर हम ये कहें कि हम फूल देना है, मैं अपनी बीवी को देता हूँ, तो बीवी से भी प्यार डेली करना। एक तो अल्लाह ने कहा है, अल्लाह के नबी ने कहा है कि बीवी से मोहब्बत करो। यहाँ तक के नबी अलैहिस्सलाम जहाँ पे अम्मी आयशा सदीका करो, जहाँ जिस प्याले में पानी नोश फरमाती थी, तो उनसे पकड़ कर उसी जगह से जहाँ के उनके लब लगते थे वहीं से नोश फरमाती थी मोहब्बत के साथ। और हमें ये सिखाया गया है। तो अगर बीवी को फूल पेश करना है तो हम डेली ही करें, डेली। इस हिसाब से हमारा डेली वैलेंटाइन डे है। अगर माँ से करना है तो हमारा डेली मदर डे है। बहनों से, भाइयों से, बेटियों से, पूरे मुआशरे में मोहब्बतें बांटने को इस्लाम कहते हैं। कोई एक दिन खास नहीं है कि हम उस दिन रखें। तो अच्छा, इस मामले अगर हम इसको बेहयाई कहें तो इसको रोकने के लिए को आप हमें कुछ दलील पेश करेंगे कि ये हमें इस्लाम इसको इससे कैसे सख्ती से मना करता है? जी, रोकने के लिए देखें, हम तो ये कहेंगे कि बेशुमार आयात, बेशुमार हदीस मौजूद हैं, बड़ी बड़ी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है कि मोमन जो मर्द हैं, ठीक है, उनको ये फरमा रहा है कि आप अपनी निगाहें जो है वो नीची रखें, ठीक है, ताकि किसी की बहू बहन पे गंदी नजर न पड़े, आपके दिल में कोई मतलब गंदा ख्याल पैदा ना हो। ठीक है, इसी तरह औरतों को भी कहा गया कि अपनी निगाहें जो है नीची रखें और अपने आप को ढांके में रखें, ढांक के रखें, ठीक है, ताकि किसी मर्द को आपको देखे तो उसके दिल में कोई गंदा ख्याल ना पैदा हो, कोई ऐसी चीज ना पैदा हो। तो यहां तक कहा गया है। तो इसके अलावा अगर हदीस की तरफ आ जाए, ठीक है, तो हदीस में तो यहां तक कहा जा रहा है कि जो किसी को आप गंदी निगाह से देख भी रहे हैं ना, ठीक है ना, तो आपकी आंखों का ज़ना हो रहा है। ठीक है, अगर आप दिल में सोच रहे हैं उसके बारे में कोई ख्यालात, कोई ऐसी चीज सोच रहे हैं तो आपके दिल का ज़ना हो रहा है। ठीक है, अब आपका इरादा बन गया है, आप उसकी तरफ चल के जा रहे हैं या कोई ऐसी नीयत रखते हैं, माइल हो गई, नीयत हो गई, तो आपके पाँव को मतलब हर चीज का ज़ना हो रहा है। ठीक है ना, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपनी निगाहों को छुपा के कंट्रोल में रखो। ठीक है, और औरतों को खास तौर पे कहा कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ठीक है, गैर मुहर्रमों से दूर रहो। अभी वैलेंटाइन डे पे होता ये है, हमने बेशुमार स्टोरी सुनी, बल्कि पिछले दिनों हमने ये भी सुना कि एक शख्स वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके होटल में गया। वैलेंटाइन डे पे जितने भी होटल हैं सबके कमरे बुक हो जाते हैं, डबल कीमतों पे बुक हो जाते हैं। वो एक फूल जिसकी कीमत एक 10 रुपए है वो 500 रुपए में सेल होता है और लोग धड़ाधड़ खरीदते हैं। कमरे बुक होने का मकसद आपको पता है, कमरों में क्या होगा? कमरों में बेशुमार जनाकारी होगी। हाँ, कोई किसी की बहन किसी को मिलने गई है और वो जो मिलने आया हुआ है उसकी बहन किसी और को मिलने गई हुई है, तो ये सरासर ये मुकाफात अमल है। जो आप बीजेंगे वही काटेंगे, जो आप करेंगे आपको, जो आप फेंकेंगे ऊपर आसमान की तरफ वो आपके ऊपर वही आके गिरेगा। तो देखा यही गया है कि वो एक शख्स अपने किसी की बीवी को जिससे वो प्यार करता था वो लेके गया, किसी के कमरे में लेके गया किसी होटल में, और जब वो वहां से निकला है फारग होके तो सामने वाले कमरे से उसकी अपनी बीवी बाहर निकल रही थी। तो ये मकाफात अमल भी है
और अब आप सबको पता है कि 14 फरवरी को होने का जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। आप देखेंगे होटल बुक हैं, कमरे जहां कहीं भी किसी को जगह मिल रही है, तो बहुत अयासी से ये गुजरेगा। अब ये त्यौहार ना तो हमारा त्यौहार है और हम उसको ईद से ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह निसा में फरमाया है कि जो मोमिनों में, मुसलमानों में बेहयाई फैलाए या फैलाने की नीयत करें, उसके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। तो इस अजाब से बचें, गुनाहगार पहले ही बहुत हैं, कम से कम इस गुनाह से बचें। और दूसरी एक और आयत में ये भी फरमाया गया है कि जिन लोगों की आप शबीह इख्तियार करेंगे, जिन लोगों की नकल मारेंगे, आपको उन्हीं में से उठाया जाएगा। तो हमने जो इकरार किया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का, हमारा वो इकरार ज़ाया जा रहा है। इसलिए इस बुराई से बचें और जो हमारे इस्लामी त्यौहार हैं उनको खूब एंजॉय करें, उनको अपने जो तरीकाकार में बताया गया है, हमारे बड़ों ने, हमारे मालिकों ने जो हमें बताया है, उसके मुताबिक उसको गुजारें। ना कि ये वैलेंटाइन डे जैसे अभी हमारे सामने बताया, ये कहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ तक पहुँच चुका है, इससे बचे खुदारा और अपनी और अपने आने वाली नस्लों की हया की हिफाजत कीजिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई हया नहीं करता तो फिर मैं उसे कहता हूँ चाह जो मर्जी कर, तुझे फ्री है, क्योंकि दोस्तों उसके लिए पक्की हो जाती है। फी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।